बिस्मिल्लाह। भाई आराम से आया करो मेरी वीडियो पर, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से। औरतों की अक्सरियत ने औरतों का आलमी दिन मनाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि औरत होगी तेरी माँ। मैं तो अभी लड़की हूँ, लड़की। ये लो भाई, आपका ही है। चैनल की बाहर की गली में पड़ा हुआ था, जिसका भी है लेकर जाओ, मेरा फर्ज बनता है वापस लौटाऊं। एक दिन वो हमसे मिली और बोली, क्या तुम मुझे याद नहीं करते? मैंने कहा, अगर याद करना इतना आसान होता तो हम अपनी क्लास में टॉप ना कर लेते। लोग कहते हैं अब तमीज नहीं रही मुझ में। खैर, जब थी तब कौन सा सदके वारे जाते थे। कुछ लोगों के दर्द भरे स्टेटस देखकर मुझे भी उनके एक्स से नफरत होने लग गई है। जदीद तहकीक से ये बात साबित हुई है, रात को नींद भी उसी तरफ मुंह करके आती है जिस तरफ मोबाइल रखा हुआ हो। आहो जी। अगर आपको सिलाई कढ़ाई आती है तो अपने ससुराल में इस रात से कभी पर्दा ना उठाइएगा, वरना बाकी की सारी जिंदगी खानदानी दर्जन बनकर गुजरेगी। अभी बता रही हूँ, बाद में ना कहना बताया नहीं था। कभी कभी इंसान वाकई थक जाता है, बैठे बैठे, लेटे लेटे, वेला रहते रहते, मोबाइल इस्तेमाल करते करते। वाकई यार, इंसान बहुत थक जाता है। मैं प्यार लिखती रही, वो प्याज समझता रहा। मैं प्यार लिखती रही, वो प्याज पढ़ता रहा। एक नुक्ते ने मेरी मोहब्बत का सालन कर दिया। शौहर तो ऐसा होना चाहिए जो एक दिन चिल्ला चिल्ला कर कहे, बहुत हो गया, आज बर्तन मैं धोऊंगा। जिंदगी भी एक खेल ही है। बचपन में चिड्डी उड़ी, कौवा उड़ा, जवानी में नींद उड़ी, चैन उड़ा, बुढ़ापे में बाल उड़े, दांत उड़े। हाँ जी। कोई चुपके से मेरी वीडियो देख के चला जाता है, न लाइक करता है, न शेयर करता है, न कमेंट करता है, न सब्सक्राइब करता है। आप ही बताओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना रात को देर से घर आता हूँ, ना मेरा किसी के साथ कोई चक्कर है, ना ही जुआ खेलता हूँ। फिर भी मैं घर में नाफरमान औलाद हूँ, क्योंकि मैं टिंडे नहीं खाता। जरूरी नहीं जो लड़की दुखी शायरी करे वो बीमार इश्क हो। कुछ लड़कियां अम्मी की सुन सुन कर भी दुखी शायरी करती है। हाँ जी। भाई आओ, आज दर्द बांटते हैं। तुम दरवाजे में उंगली दो, फिर मिलके चीखे मारते हैं। एक औरत आधी रात को कब्र पर बैठी थी। वहाँ से एक शख्स गुजरा और पूछा, डर नहीं लगता? औरत, लो जी, इसमें डरने वाली क्या बात है? वो क्या है ना, अंदर गर्मी लग रही थी तो मैं बाहर आकर बैठी हूँ। बंदे को थोड़ा मजाहिया होना चाहिए, क्योंकि सीरियस तो आईसीयू के मरीज भी होते हैं। हर खूबसूरत लड़की के पीछे एक कामयाब क्रीम का बड़ा सारा डब्बा होता है। अगर मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो जरा सोचिएगा, जरूर आपने ही कोई चोल मारी होगी। आपको तो पता है मैं कितनी नरम दिल और प्यार करने वाली इंसान हूँ, जरूर आपकी ही गलती होगी। बहुत मसरूफ गुजर रही है जिंदगी साहब। हम मोबाइल पर और मोबाइल चार्जिंग पर ही लगा रहता है, बहुत मसरूफियत है। भाई इंग्लिश और मैथ का पेपर दे के आओ तो यूँ लगता है जैसे लाश ठिकाने लगा दी हो। हाँ जी। दिमाग जिस्म का अहम हिस्सा होता है। ये 24 घंटे काम करता है। ये हमारी पैदाइश से लेकर उस वक्त तक काम करता है जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। अंग्रेज आकर टूटी फूटी उर्दू बोले तो वो क्यूट, और हम यहीं रहकर टूटी फूटी इंग्लिश बोल दें तो अनपढ़ हैं और जाहिल हैं हम। छोटी बहन घर का वो स्पीकर है जिसकी बैटरी कभी लो नहीं होती। सब लोग दिल के बुरे नहीं होते, कुछ का दिमाग भी खराब होता है।
सूरज मशरिक से निकलता है और चांद, चांद का क्या है, वो तो कहीं से भी निकल सकता है ना, कभी खिड़की से, कभी दरवाजे से, और अक्सर ब्यूटी पार्लर से भी निकलता है। हाँ जी। भाई शादी की बात हो तो अभी छोटा है, और आटे की बोरी उठाकर लानी हो तो जवान बंदा है, लेकर आएगा, क्यों नहीं लाएगा। एक शायर का सोते हुए पेशाब निकल गया। बीवी ने पूछा ये क्या कर दिया, तो शायर ने ये शेर सुनाया कि नाकामी इश्क का अब इतना असर होने लगा गालिब कि अब आंसू भी निकल रहे हैं रास्ते बदल बदल कर। ओ हो। भाई इसमें बैठने वाले को राजा वाली फीलिंग्स आती होंगी, राजा वाली। ये है अंदरून लाहौर की वो गली जिसके बारे में मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब लिखते हैं कि अगर एक तरफ से औरत आ रही हो और दूसरी जानिब से मर्द, तो दरमियान में सिर्फ निकाह की गुंजाइश ही बचती है। और मुझे लगता है अपनी शादी के लिए मुझे इस गली में जाना ही पड़ेगा। लो जी, मार्केट में न्यू पतंगे आने वाली है, नए डिजाइन की। तुम बदलो तो मजबूरी, हम बदले तो बेवफाई, हमारी खारिश खारिश, तुम्हारी खारिश स्किन इन्फेक्शन, नॉट एक्सेप्टेबल। लो भाई, जो लोग कहते हैं कि मेरा महबूब चांद जैसा है, उनके लिए चांद की एक तस्वीर। एक चरसी सहरी के वक्त सिगरेट के कश लगा रहा था। उसके बच्चे वजू करके नमाज के लिए मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे थे। बच्चों का दादा अपनी चारपाई पे लेटा और सारा माजरा देख रहा था। दादा अपने चरसी बेटे की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा, ओ बेगैरता, तेनों शर्म नहीं आंदी? बच्चे नमाज के लिए मस्जिद में जा रहे हैं और तुम मजे के साथ सिगरेट के कश लगा रहा है। चरसी ने मुस्कुरा के बाप को देखा और बोला, वेख्या फिर अपनी तरबियत ते मेरी तरबियत दा फर्क। अब ये रह गया था बस, आईफोन खरीदने के लिए वालिदैन ने 8 माह के बेटे को फरोख्त कर दिया। भाई जमाना बड़ा खराब आ गया है। नर्स, लंबा सांस लो, क्या महसूस हो रहा है? मरीज, परफ्यूम बड़ी मस्त है। मी, मुझे भूल जाने की बीमारी है। डॉक्टर, ऐसा कब से है? मैं, क्या कब से है? टैलेंट की क्या बात करते हो साहब? हमारी आवाम मोबाइल की बैटरी जुबान से चाट कर बता देती है कि बैटरी कितनी चार्ज है। हमारा मुल्क दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अपना उधार वापस लेने वाला वजाहत और दलील देता है कि उसे अपने पैसे क्यों चाहिए। जब उस्ताद कहे कि एक ही बंदा क्लास में फेल हुआ है, तो अंदर से मेरा कुछ इस तरीके का रिएक्शन होता है। दिल तो बड़ा मीठा है हमारा जलेबी की तरह, लेकिन जुबान करेले की तरह है जिसने हमारा बेड़ा ही गर्क कर दिया है। डॉक्टर और फ्यूचर डॉक्टर, जरा बच के। डॉक्टर जैसी शक्ल ना होने पर डेंटिस्ट हो गया गिरफ्तार। हाँ जी, कराची पुलिस अनोखी डगर पर चल पड़ी। शहरियों को शक्ल देखकर गिरफ्तार करने लगे। कराची पुलिस ने एक डॉक्टर को ये कहकर गिरफ्तार कर लिया है कि तुम्हारी शक्ल डॉक्टर जैसी नहीं है। ये वाक़ा सदर के इलाके में पेश आया है। डॉक्टरों, जरा बच के। अब डिग्री लेने से पहले अपनी शक्ल जरूर देख लेना। मैट्रिक रिजल्ट आने के बाद सिलाई मशीनों और रिक्शाज की डिमांड में ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। औरत इस कदर खूबसूरत तख्लीक है कि किंग कॉन्ग फिल्म में एक बंदर तक उसे दिल दे बैठता है। हम तो फिर भी इंसान ही है ना। कजन से पूछा, क्या बना तेरे रिजल्ट का? चेहरे का रंग उड़ गया और फिर कहता है, मेरे मैट्रिक के पेपर्स बोर्ड वालों को इतने पसंद आए हैं, वो अगले साल फिर मांग रहे हैं मुझसे। जनरेशन गैप, हमसे पहले वाली जनरेशन ऑलरेडी सेट है, हमसे बाद वाली जनरेशन यूट्यूब इंस्टाग्राम पर फेमस है। एक हम ही बीच में मजाक बनकर रह गए हैं। मोहल्ले में चावलों की देग पक रही थी, मैं भी सफ में बैठ गई। उन लोगों ने देग को रिक्शे में रखा और दरबार ले गए। अरमानों पर पानी फेंक। ब्लॉक के पंजाबी माने हैं, तुसी साढ़े वास्ते मर गए ते असी तुहाड़े वास्ते मर गए। सुबह उठकर आपका मुंह कैसा होता है? एक इमोजी में बताओ।
मेरा कुछ इस तरीके का होता है। हाँ जी, पैदा होते ही रोना शुरू कर दिया था, बस आज तक वहीं चल रहा है। हाय, कब बदलेंगे हमारे हालात, जज्बात। कुछ नहीं ब्रो, वो कहना ये था कि पढ़ लो, मोबाइल पे लगे रहने से घर नहीं चलते। डॉक्टर्स कहते हैं सुबह सवेरे उठने से उम्र लंबी होती है, लेकिन मुर्गा सबसे पहले उठता है और रात को कढ़ाई में होता है। इसलिए सब बातें छोड़ें और आराम से उठें, ठीक है ना। आज के लिए चलती हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर देना।